एक होती है आज़ादी राय। हर आदमी आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। उस पर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का कौल बड़ा मारूफ है। आपने अपने गवर्नर से फरमाया था कि जिन लोगों को उनकी माओं ने आज़ाद जना है, तुम कैसे ग़ुलाम बना सकते हो। राय की आज़ादी का इस्लाम अलमबरदार है। किसी शख्स को भी ये हक हासिल है कि वो किसी भी मामले में अपनी मुस्बत राय का इजहार कर सकता है। और हमारे यहाँ जो जमहूरियतें पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके अंदर तो जमहूरियत लफ्ज़ों के साथ है, असल रूह के साथ नाफिज नहीं। इस्लाम जिस आज़ादी राय का कायल है, उसमें ये जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ नाफिज होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। माले गनीमत में कुछ चादरें आई हैं, हर आदमी को एक एक चादर मिली है। सैयदना फ़ारूक आज़म जब मिंबर पर खुतबा देने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने उसी तरह की चादर का कुर्ता भी पहना हुआ है और उसी तरह की चादर की तहमत भी बांधी हुई है। तो ये आज़ादी राय जिसका इस्लाम अलम बरदार है, तायीद करता है जिसकी, उस आज़ादी का इजहार यूँ हुआ कि एक सहाबी मजमे में से उठ के खड़े हुए और उन्होंने बरमला पूछा कि ए उमर, क्या बात है कि जब चादर सबके हिस्से में एक एक आई थी तो आपने दो कैसे रख ली। ये आज़ादी राय है। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जाहो जलाल ज़माना उससे आगाह था, लेकिन लोग जानते थे कि वो जाहो जलाल उनकी ज़ात के लिए नहीं है, वो दीन के लिए, निफाज के लिए। कहा जनाब ये दूसरी चादर आपको कैसे मिली। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इज़हार नाराज़गी नहीं फरमाया, बल्कि राय की इस आज़ादी को पसंद किया और फरमाया इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर करीब बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, कहने लगे भाई बात यह है कि चादर एक एक ही हिस्से में आई थी, पर एक मेरे हिस्से में आई थी, एक मेरे अब्बा जी के हिस्से में आई थी। तो इनका कुर्ता बड़ा पुराना हो गया था, तो मैंने अपनी वाली चादर भी दे दी है, इसलिए सैयदना फ़ारूक आज़म के पास दो चादरें। इस्लाम आज़ादी राय का मुकम्मल इख्तियार देता है। इंसान को इजाज़त है कि वो अपनी राय का इजहार करे। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया। लोग बात कर सकते थे, उनके जहन की गिरा को खोला। लोगों की ज़ुबानों से हुजूर ने ये बातें उनकी ज़ुबानों पर जारी करा दी कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, सारे हज़रत आदम की औलाद हैं। ये राय की आज़ादी पूरी तरह मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अता फरमाई। इस्लाम इसका मुकम्मल अलमबरदार भी है। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो आपने लोगों से पूछा था आज़ादी राय इस कदर ज़्यादा इस्लाम में ज़रूरी है कि खलीफा बनते ही पूछा था कि भाई मैं इंसान हूँ, अगर मैं किसी जगह भूल गया, बिगड़ने लगा, तो है मेरे महबूब के गुलामों तुम क्या करोगे। सहाबा में दरवेश मिजाज, दरवेश सिफ्त आदमी थे हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी, लेकिन तलवार लेके खड़े हो गए। कहने लगे उमर तलवार देख रहे हो, अगर तू बिगड़ने लगेगा तो इस तलवार से तुम्हें सीधा करेंगे, हम तुम्हें बिगड़ने देते हैं। ये आज़ादी राय है। और जनाब उमर ने इस आज़ादी राय पर इजहार क्या फरमाया, फरमाया अबू ज़र जब तक तेरी तरह के लोग होंगे कोई खलीफा बिगड़ेगा भी नहीं, कोई खलीफा बिगड़ेगा भी। इस आज़ादी राय को पसंद किया। अब हमारे दौर के अंदर जो कुछ और कमियां आने लगी हैं, उन कमियों में एक कमी ये है कि अब आज़ादी राय नहीं, अब आवारा ख्याली हो गई। अब हर आदमी को हर जगह बोलने का शौक पैदा हो गया। जरूर बात करे, जरूर गुफ्तगू करे, लेकिन पहले उस पस मंजर को समझे
पहले उसकी रिसर्च करे, पहले उस शोबे को वो समझे। एक आदमी जहाज में बैठा है, उम्रे के लिए जा रहा है, रास्ते में परवाज कुछ ना हमवार हो गई, तो अब किसी शख्स को पूरी उस फ्लाइट के अंदर इजाजत नहीं होती कि वो उठ के जाए और जा करके वो कैप्टन के कमरे में जाए, पायलट से जा करके कहे कि साहब आप इस तरह करें, फलां बटन दबाएं, ये करें। इजाजत होती है जी? तो अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जाने देते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते हैं साहब अगर तुम्हें शौक है तो जाओ, जाके तालीम हासिल करो, इस पूरे शोबे को देखो। आपके बहुत सारे हसास इदारे ऐसे हैं जो आपको अपनी खास दफातर तक रसाई नहीं देते। वो कहते हैं ये आपका शोबा। हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात में लोग नाजायज बात करने लगे हैं, जिस शोबे की उन्हें तहकीक नहीं, जिसको वो जानते नहीं, जिसकी उन्हें शनासाई नहीं, जिस राह के वो मुसाफिर नहीं, उस रास्ते पे सफर शुरू कर दिया लोगों ने। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान दीन को हो रहा है। मजहब के मामले में एक तो लोग अपनी सोच पे अमल करते हैं, और दूसरा बड़ी दलेरी के साथ मजहब के मामले में लोग राय देते हैं, उस राय की आगे इशाअत करते हैं। याद रखें, मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, उस दीन के कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते हैं, उसके कुछ उसूल हैं। उन उसूलों की रोशनी में सफर किया जाए। ऐसी थोड़ी है कि हर आदमी उठेगा और वो बात करनी शुरू कर देगा। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है, अगर आपकी समझ में आएगी तो आपको फायदा देगा। बात लिखी है, बड़ी काबिल गौर है। उलमा कहते हैं कुरान मजीद की तफसीर करते हुए किसी शख्स ने अगर अपनी मर्जी से कोई जुमला कहा, तफसीर करते हुए अपनी राय से कोई जुमला कह दिया, अगरचे वो बात उसकी ठीक भी थी पर फिर भी उसने गलत किया। अगरचे राय उसने, अगर वो बात वो का जो कर रहा था वो मफहूम के मुताबिक कर दी, तो फिर भी उसने दुरुस्त, इसलिए कि इस तरह तो हर आदमी उठ के तफसीर करने लग जाएगा। तफसीर के लिए जो उसूल चाहिए, जो बातें, बड़े सारे लोग उठ के कह देते हैं अल्लाह कुरान में ये भी तो कहता है ना, तो अगर उनसे पूछा जाए आयत नंबर बताओ, सिपारा बताएं, तो बता सकते हैं। और लोग लफ्ज़न बयान कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह ये भी तो कहता है। नो भाई, कहाँ ये आयत है कुरान मजीद की, कहाँ से तुमने बयान कर दी? हदीसें बयान कर रहे हैं लोग, हदीस मुबारका एक बकायदा इल्म है। कुरान मजीद की कुछ आयात नासिख हैं, कुछ मनसूख हैं। अहादीस मुबारका कुछ ऐसी हैं जो कुछ मखसूस लोगों के लिए हैं, मखसूस औकात के लिए हैं, उनको हर जगह बयान नहीं किया जा सकता। तो लोग झटाई के साथ राय देते हैं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लोग बयान करते हैं, हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा। और बहुत सारी जगहों पे कौल होता है किसी बुजुर्ग का, वो सिर्फ अरबी में लिखा हुआ होता है, लोग उसको हदीस बयान कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कोई ज़रबुल मिसल होती है, अरबी की कोई कहावत होती है, लोग कहते हैं जी हुजूर का फरमान है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सख्ती फरमाई। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा कसदन, हुजूर फरमाते हैं उसने झूठ नहीं बांधा बल्कि अपने लिए जहन्नम में मकान तामीर कर लिया, दोज़ख में उसने मकान बना लिया है, उसकी रहश हो गई। उसने सोचा ही नहीं कि वो किसकी बात कर रहा है, बल्कि लोग अब पता नहीं किसी की बात उठा के, और ये भी मैं देख रहा हूं कुछ अरसे से, जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है ना, हर आदमी अपनी बात को सही साबित करने के चक्कर में बड़ी ज्यादती करता है। कौल पता नहीं किसका होता है, खाते मौला अली शेर खुदा के डाल देते हैं, हर बात ही गोया उन्हीं की फरमाई हुई है। आप देखें तो सही, आप किसका नाम ले रहे हैं? हजरत अली शेर खुदा, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? और आपने वो उनके जिम्मे बात डाल दी। लोग इस एहसास से, हसासियत से निकलते जा रहे हैं। दो कमियां आ रही हैं इस आवारा ख्याली में, दो कमियां हैं। एक तो यह है कि सोच लोग ठीक नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम अपनी सोच पर अमल करते हैं, तहकीक पर अमल नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, इस तरह हो रहा है। अब वो जो बात किसी बंदे ने इस तरह सुन सुना के आगे की, वो जिसने सुनी उसने उसको उसी तरीके से बयान किया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया है किसी बंदे के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है, झूठा होने के लिए किसी शख्स के
इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे कर दे, तहकीक ही ना करे कि बात है भी कि नहीं, है भी कि नहीं बात। आप देख लें माशरे में चलते फिरते बहुत सारे लोगों के बारे में, किसी आदमी को अल्लाह ने पैसे दे दिए तो लोग कहते हैं नहीं ये शारजा में रहता था तो वहां एक बंदे को कत्ल करके पैसे ले आया है। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनाई बात। अब एक बंदे ने कह दिया वो तो बंदा कत्ल करके पैसे लाया है, अब सुनने वाले ने तहकीक नहीं की कि वाकई उसने कत्ल किया है कि नहीं। अब किसी को कातिल साबित करने के लिए 4 गवाह चाहिए, उन गवाहों पर जरा होगी, तहकीक होगी, रिसर्च होगी, उन गवाहों पर बहस होगी कि वो गवाह भी गवाही के काबिल हैं कि नहीं। यानी गवाह मिल भी जाए तो किसी को कातिल नहीं कहा जा सकता जब तक कि गवाह पर भी बहस ना हो जाए। इतना बारीक मसला है। किसी के लिए माज अल्लाह इतनी बड़ी तोहमत लगा देना और फिर लोग उसको बयान करते, बात को आगे बताया जाता है। किसी शख्स पर अगर माज अल्लाह ताला सुम्मा माज अल्लाह जिना की तोहमत लगाई जाएगी तो बड़े सख्त अहकामात हैं। पहले देखा जाएगा, परखा जाएगा और गवाही भी उस शख्स की ली जाएगी जो रूटीन में झूठ नहीं बोलता, जिसके बारे में ये मारूफ नहीं कि ऐसे ही बोल देता है, बात कर देता है, उस बंदे की गवाही ली जाएगी। और जो ओल फोल बात करने का कायल है उसकी तो गवाही शरीयत में काबिल कबूल नहीं। तो हम लोग बहुत सारी बातें बिला तहकीक आगे बयान करते हैं।